हाय वेलकम। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप एक फेसबुक एड्स को क्रिएट करेंगे। फेसबुक एड्स को क्रिएट करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। एक होता है कि मेटा बिजनेस सूट से हम एड्स को क्रिएट करें, दूसरा होता है कि फेसबुक एड्स मैनेजर के थ्रू हम एड्स को क्रिएट करें। सबसे पहले आपको हम मेटा बिजनेस सूट से हम दिखाएंगे। मेटा बिजनेस सूट के जब हम जाते हैं, आपको यहाँ पे जाना है मेटा बिजनेस सूट के अंदर, एड्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे ऑल एड्स आपको दिखाई दी जाएगी। जो भी आपने आज तक एड्स चलाई वो सभी आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। अब आपको टॉप राइट में एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्रिएट एड का। क्लिक करना है आपको क्रिएट एड पे। जैसे ही आप क्रिएट एड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शन आएंगे, गेट मोर लीड्स, बूस्ट कॉन्टेंट या बूस्ट इंस्टाग्राम रील्स। अकॉर्डिंग टू यूर इंटरेस्ट आप जो भी आप चीज़ पे ऐड चलाना चाहते हैं वो पिक कर सकते हैं। अभी हम फिलहाल ऐड रन करेंगे, वो करेंगे गेट मोर मैसेज। हम क्लिक करते हैं गेट मोर मैसेज पे। ये मल्टीपल वे होते हैं एड्स को रन करने के लिए। इफ़ आपके बिजनेस को लोकली प्रमोट करना है तो आप इस पे जा सकते हैं। यदि ज़्यादा वेबसाइट विजिटर चाहिए तो इस पे जा सकते हैं। प्रमोट योर पेज में आपको केवल अपना फेसबुक पेज को प्रमोट करना है तो इस पर क्लिक कर सकते हैं। गेट मोर कॉल्स पे आप जब क्लिक करेंगे तो जब भी आपकी फेसबुक एड्स पे कॉल्स का बटन आ जाएगा वहाँ से आपके पास ज़्यादा कॉल्स आ जाएंगे। अब गेट मोर मैसेज पे आप जैसे क्लिक करेंगे, मेटा बिजनेस सूट होता है वो एक सिंपलेस्ट वे होता है ऐड रन करने के लिए। मेटा बिजनेस सूट के थ्रू हम जल्दी आसानी से एड्स को क्रिएट कर सकते हैं और कम फीचर्स के साथ एड्स को क्रिएट कर सकते हैं। ये एक मेटा बिजनेस सूट से नॉर्मल हम इजीली एड्स को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन मिल जाते हैं एक एड्स को क्रिएट करने के लिए। अब मेटा बिजनेस सूट जाते हैं तो हमने अभी ऐड रन कर रहे हैं हम किस पे, गेट मोर बिजनेस। सो यू आर एड टू पीपल हु आर मोर लाइकली टू सेंड यू ए मैसेज। यदि आपको गोल चेंज करना है तो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं कि आप किस एक्शन के लिए एड्स को रन करना चाहते हैं, तो वो चेंज करके आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड ए क्रिएटिव है। ऐड क्रिएटिव में आपके पास दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। एक तो आप कस्टम मीडिया सेलेक्ट कर सकते हैं, दूसरा ऑप्शन है कि आप अपनी कोई भी जो पहले जो आपने पोस्ट ऐड की हुई है उसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अब जब यूज ए पोस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो जितनी भी पोस्ट आपने पहले पब्लिश की हुई है वो यहाँ पे दिखा दी जाएगी। सपोज हम इस रील पे ऐड रन करना चाहते हैं तो यूज पोस्ट पे क्लिक कर लेना और यहाँ पे ये रील्स मीडिया के अंदर अपनी रील्स आ चुकी है और डिस्क्रिप्शन ऑटोमेटिकली जो हमने पिक किया था उसके अंदर वो आ जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना होगा, यहाँ पे आपको ऐड का प्रीव्यू दिख जाएगा कि आपकी एड्स कैसे दिखाई देगी बाकी प्लेटफॉर्म पे, जिन जिन प्लेटफॉर्म पे आपकी ऐड रन होगी। ठीक। आप 5 मीडिया को ऐड कर सकते हैं। अभी हमने एक मीडिया ऐड किया हुआ है तो इसी हिसाब से आप टोटल 5 मीडिया को ऐड कर सकते हैं अपने बिजनेस के अंदर। जब भी आप एड्स को रन करते हो तो सेम 5 मीडिया को ऐड को रन कर लोगे। यहाँ पे ये एक डिस्क्रिप्शन होता है। डिस्क्रिप्शन किसी भी फेसबुक के लिए जब भी आप ऐड रन करते हो तो उसके लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होता है, इसकी कुछ लिमिटेशन होती है डिस्क्रिप्शन को लिखने की। ऐड की गाइडेंस देखने के लिए आप facebook.com पे आ सकते हो। बिजनेस के अंदर ऐड गाइड्स के अंदर आपको ये कंटेंट मिल जाएगा, जिस कंटेंट के अंदर कंप्लीट दिखा रखा है कि इमेज, जब आप इमेज को चूज करोगे तो उसकी फाइल टाइप क्या होनी चाहिए, इमेज का रेशियो क्या होना चाहिए, रिजोल्यूशन क्या होना चाहिए, और टेक्स्ट की रिकमेंडेशन है। जो टेक्स्ट आप यूज करोगे, प्राइमरी टेक्स्ट होता है वो आपका होना चाहिए 50 से 150 कैरेक्टर। प्राइमरी टेक्स्ट कौन सा कहा गया है इसमें, प्राइमरी टेक्स्ट अपना ये आएगा। तो प्राइमरी टेक्स्ट आप कितना रखोगे यहाँ पे, नॉर्मल 50 से 150 कैरेक्टर के बीच में। और जो हेडलाइंस होगी आपकी, वो हेडलाइंस होना चाहिए आपका 27 कैरेक्टर। हेडलाइंस आपकी ये वाली होगी, 27 कैरेक्टर के बीच में होनी चाहिए। मोस्टली अभी ये 25 कैरेक्टर्स ले रहा है बट इसमें 27 है। टेक्निकल रिक्वायरमेंट की जब हम बात करते हैं तो टेक्निकल रिक्वायरमेंट के अंदर आपकी फाइल साइज का मैक्सिमम 30 MB होना चाहिए, मिनिमम विथ 600 पिक्सल होना चाहिए। ये आपकी कुछ एक लिमिटेशन होती है कभी भी जब आप कंटेंट को एड्स के लिए रन करते हो, क्रिएट करते हो। सेम इसी टाइप से जब आप वीडियो क्रिएट करते हो तो वीडियो की भी यहाँ पे रिकमेंडेशन दी गई है कि डिस्क्रिप्शन कितना कैरेक्टर होना चाहिए, हेडलाइन कितना कैरेक्टर होना चाहिए, मैक्सिमम फाइल साइज 4 GB होना चाहिए। वो सारी आपको रिक्वायरमेंट यहाँ पे दी गई है, आप चेक कर सकते हैं फेसबुक के ऑफिशियल पेज पे। क्राउजल के लिए भी दिया गया है यहाँ पे, जब क्राउजल आप एड रन करते हो। कलेक्शन के लिए भी दिया गया। तो इसी हिसाब से आप अपने जिस टाइप के आप एड्स को रन कर रहे हैं उसकी सोर्स फाइंड करके
आप अपने एड्स के क्रिएटिव को, टैगलाइन को, हेडलाइन को, डिस्क्रिप्शन को क्रिएट कर सकते हो। जब आप ये पार्ट को कंप्लीट कर लोगे, टॉप के ऐड क्रिएटिव को, डिस्क्रिप्शन को, हेडलाइन को, जो वहाँ पे दिया गया है, तो उसके बाद एक ऑप्शन आता है आपके पास एडवांटेज प्लस क्रिएटिव। इसका मतलब होता है लेवरेज फेसबुक डाटा टू ऑटोमेटिकली डिलीवर डिफरेंट एड क्रिएटिव वेरिएशन टू पीपल व्हेन लाइकली टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। मीन्स इन द एडवांटेज प्लस क्रिएटिव Facebook will automatically send this particular creative to multiple peoples, in that we will not select audience from our end. Like Facebook will इसमें Facebook होगा वो ऑटोमेटिकली अपने अकॉर्डिंग डिलीवर करेगा डिफरेंट ऐड क्रिएटिव वेरिएशन को पीपल के पास। ठीक है, जैसे वो सजेशन देगा तो उसके थ्रू अपने पास सजेशन लेगा, फिर वो और उसी टाइप के पीपल के पास एड्स को सेंड करेगा। अब मैसेजिंग का ऑप्शन आता है। मैसेजिंग के अंदर क्या होता है, मैसेज टेम्पलेट होता है। अब मैसेज टेम्पलेट होगा क्या, जैसे हम एडिट पे क्लिक करते हैं, अब वेलकम पीपल टू द कन्वर्सेशन आफ्टर दे टैप ऑन योर एड। मीन्स अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही पीपल आएंगे वो अपनी एड्स पे व्हाट्सअप करेंगे, लाइक व्हाट्सअप पे क्लिक करेंगे तो उनके पास एक मैसेज आएगा। वो मैसेज आएगा यहाँ से, हाय बिजनेस का नाम, प्लीज़ लेट अस नो हाउ वी कैन हेल्प यू। फिर यहाँ पे हम क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं कि जो बिजनेस ऐड ए क्वेश्चन दैट पीपल कैन सेलेक्ट टू स्टार्ट ए कन्वर्सेशन विद यू। इसका मतलब क्या होता है कि जब कोई भी कस्टमर अपने पास आएगा, उसने व्हाट्सएप पे क्लिक किया, और व्हाट्सएप पे जैसे वो क्लिक करेगा तो वहाँ पे उसके पास एक अपने एंड से डायरेक्टली मैसेज चल जाएगा। और उसको ऑप्शन कितने दिखाने हैं अपने को कि कैन आई लर्न मोर अबाउट योर बिजनेस, कैन आई गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस कोर्स। सो इस टाइप से मल्टीपल क्वेश्चन को सिलेक्ट कर सकते हैं जिसके थ्रू वो आपसे बात कर सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे आता है ऐप्स का काम होता है कि मैसेंजर, मतलब जो आपके जो ऑडियंस आपको रिप्लाई करेंगे वो किस पे करेंगे, मैसेंजर पे करवाना चाहोगे, इंस्टाग्राम पे करवाना चाहोगे, किस पे। तो अभी हम व्हाट्सअप पे चलते हैं। ठीक है, व्हाट्सअप आपको कनेक्ट करना है, बिजनेस अकाउंट होना चाहिए आपका व्हाट्सअप बिजनेस पे, जब आप उस पर कनेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे आप व्हाट्सअप को सिलेक्ट कर लोगे तो व्हाट्सअप सेलेक्ट आ जाएगा। अभी के लिए हम इंस्टाग्राम और मैसेंजर रख रहे हैं फॉर टेस्टिंग पर्पज़ के लिए। इसमें स्पेशल ऐड कैटेगरी आती है। स्पेशल ऐड कैटेगरी एक ऐसी कैटेगरी होती है जिसमें आप यदि उस कैटेगरी में आपकी ऐड रन कर रही है तो उसमें आपको कुछ, जैसे यहाँ पे इसको ऑन करोगे तो ऐड कैटेगरी बताना होता है। एक 4 कैटेगरी है, लाइक नॉर्मली सोशल इशू होगी, इलेक्शन, पॉलिटिक्स, हाउसिंग, एम्प्लॉयमेंट, क्रेडिट। यदि आपकी एड्स इनके अंदर आ रही है तो आपको ये इन्फॉर्म करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि फ्रॉड वगैरह ना हो जाए, उसको प्रोटेक्शन के लिए होता है यहाँ पे। आप यहाँ पे स्पेशल ऐड कैटेगरी नहीं, मैसेंजर और इंस्टाग्राम पे मैसेज रख रहे हैं। ऑडियंस के अंदर हम रख रहे हैं अभी एडवांटेज प्लस एडवांटेज ऑडियंस। ठीक है, ये एक फेसबुक भी अपने को सजेस्ट करता है एडवांटेज ऑडियंस करने के इनिशियली, क्योंकि फेसबुक ऑटोमेटिकली आपकी एड्स को डिलीवर करता है टारगेटेड ऑडियंस के पास। बट आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखाई देते हैं। पीपल, एक तो एडवांटेज ऑडियंस का है, दूसरा अपना है पीपल यूज चूज थ्रू टारगेटिंग पीपल इन योर लोकल एरिया, और बाकी आप एक खुद से भी अपनी ऑडियंस को क्रिएट कर सकते हैं। ऑडियंस क्रिएट करोगे तो यहाँ पे आपको ऑडियंस का नाम देना है। जैसे मान लीजिए कोर्स के लिए मैं एक ऑडियंस को क्रिएट कर रहा हूँ और यहाँ पे जेंडर में ऑल मेल मैन, तो जेंडर को मैं सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जो भी करना होगा कि मैं आपकी एड्स को किसको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं एज ग्रुप को सिलेक्ट कर सकता हूँ कि मेरी एज किन लोगों को दिखाई जाए, कि 18 से 25, 19 से 25, इस हिसाब से। ये लोकेशन है, यहाँ पे मैं लोकेशन ऐड कर सकता हूँ कि मेरी लोकेशन इस एरिया में दिखानी चाहिए, गुड़गांव में, दिल्ली में, जयपुर में। ये डिटेल टारगेटिंग होती है। डिटेल टारगेटिंग के अंदर मल्टीपल सेक्शंस आते हैं। एक आता है डेमोग्राफिक, कि उसका डेमोग्राफिक क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसका बिहेवियर क्या है। इन तीनों के बेस पे मैं अपनी एक एड्स को क्रिएट कर सकता हूँ, एड कॉपी को। ठीक है, तो यहाँ से इस टाइप से मैं एक नई ऑडियंस भी क्रिएट कर सकता हूँ। यू चूज तो टारगेटिंग, जब टारगेटिंग के थ्रू आप करते हो तो ये यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। और जब आप लोकल एरिया में सेलेक्ट करते हो तो पीपल इन लोकल एरिया, इसमें आप अपनी लोकेशन को सिलेक्ट कर सकते हो जिस भी एरिया में आपको ऐड रन करनी है। ठीक है, आप यहाँ पे शेड्यूल एंड ड्यूरेशन का एक ऑप्शन आता है। शेड्यूल एंड ड्यूरेशन में आप ये चेक कर सकते हो कि आप अपनी एड्स को कब से स्टार्ट करना चाहते हो। जैसे स्टार्ट डेट है वो 15 सितंबर है, तो इसको मैं 16 सितंबर, 18, 19, 20
कितने भी नंबर कर सकता हूँ। आप दो ऑप्शन आते हैं कि इस ऐड को कंटिन्यू चलने दे या फिर इसको कब तक चलने दे। जैसे 15 से 22 तक भी मैं ऐड को रन कर सकता हूँ, या फिर जब तक मैं स्टॉप ना करूँ तब तक उसको चलने दूँ। ये एक डेली बजट का सेक्शन आता है। मिनिमम मैं 84 रुपीज़ लगा सकता हूँ दिन का, और मैक्सिमम मैं कितना भी लगा सकता हूँ, ठीक है, 5000। और एक स्पेंडिंग लिमिट होती है, हर अकाउंट में दी जाती है, और यहाँ पे अपने पास कितनी है, 4218। तो 4218 तक मैं दिन में लगा सकता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है रिकमेंड एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट। ये क्या होता है कि हमारी जो एड्स डिस्प्ले होती है वो मल्टीपल चैनल्स पे होती है। लाइक फेसबुक के ऊपर होगी, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, मेटा ऑडियंस नेटवर्क के ऊपर मल्टीपल जगह अपनी एड्स को डिस्प्ले होगा। तो यहाँ से हम अपनी चेक कर सकते हैं कि हम अपनी एड्स को कहाँ पे डिस्प्ले करना चाहते हैं, कि इंस्टाग्राम पे डिस्प्ले करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, मैसेंजर पे करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, वो सभी हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट करेगा। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है पेमेंट मेथड। ये पेमेंट मेथड होता है कि आपके पास फंड कितना है, किस पर्पज़ के लिए आप एड्स को रन कर रहे हैं, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे आ जाएगी आपकी, है ना। यहाँ पे आपको टोटल 713 अपने अकाउंट एड्स अकाउंट के अंदर है मनी, और यहाँ से हम ऐड फंड भी कर सकते हैं। जैसे जैसे आप बजट को इंक्रीज और डिक्रीज करते जाएंगे, रिप्लाई और अकाउंट सेंटर रीच विल भी चेंज होते रहेंगे, ठीक है। जैसे आप 180 बजट लगाते हो तो आपको डेली की अप्रोक्स 7 से लेके 21 रिप्लाई मिलेंगे, और डेली रिजल्ट अपने कितने 5.4 से 15.5 के तक। तो इस हिसाब से आप एक एड्स को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आप सी ऑल प्रीव्यू के अंदर जाके आप जितने भी प्रीव्यू है वो सभी देख सकते हैं यहाँ से। जैसे यहाँ पे फेसबुक पे आपकी एड्स किस हिसाब की दिखाई देगी, इंस्टाग्राम पे कैसे दिखाई देगी, मैसेंजर पे कैसे दिखाई देगी, ऑडियंस नेटवर्क पे कैसे दिखाई देगी, तो सारी चीज़ आप यहाँ से देख सकते हैं। और ये एक सिंपलेस्ट वे होता है किसी भी एक एड्स को क्रिएट करने के लिए विदाउट टाइम टेकिंग। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।